Hello students, today we will start with the new chapter that is quadratic equation over C. C का मतलब है यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप जानते हैं 10th में किया आपने. ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और ए बी सी ये क्या है, तीन रियल नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. तो पहले हम रियल नंबर की बात करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे ए बी सी के बारे में. तो फिलहाल हम लेके चल रहे हैं ए बी सी आर रियल नंबर्स. अब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला द रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर गिवन बाय. अगर ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है तो इसके रूट्स आपने किए हुए क्वाड्रेटिक फार्मूले से. क्या होती है एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू ए, वेयर डी इज़ द डिस्क्रिमिनेंट हुज वैल्यू इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये आप 10th में कर चुके हैं, ठीक है. ये आपको पता है इसके टू रूट्स होते हैं और x की वैल्यू होती है, ये इसके रूट्स होते हैं. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन टू रूट्स. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री 2 होती है, तो इट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की. तो केस 1, और ये सब कुछ कहाँ डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है. केस 1 है इफ़ d इक्वल टू ज़ीरो. अगर d ज़ीरो हो जाए, मतलब बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन आर रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे. एंड ईच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए. तो जो हर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू इंटू ए दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. नेक्स्ट केस 2, इफ़ d इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव, एंड इज़ ए परफेक्ट स्क्वेयर, और एक परफेक्ट स्क्वेयर है, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं. केस नंबर 3, तो केस 3 में क्या है? इफ़ d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर d पॉजिटिव है एंड इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, और ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट. तो रूट्स इर्रेशनल और डिस्टिंक्ट होंगे. केस नंबर 4, इफ़ d इज़ लेस देन ज़ीरो, then the roots are not real, that is imaginary, and always occur in conjugate pairs like 2 plus 3 iota and 2 minus 3 iota. फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस आप 10th क्लास में कर चुके हैं. अब हम मेन बात करेंगे फोर्थ केस की, और जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो फोर्थ केस के ही होंगे मैक्सिमम. इसमें दिया है अगर d की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है, तो हमने 10th में किया था द रूट्स आर नॉट रियल. नॉट रियल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इमेजिनरी होंगे, मतलब उसमें आयोटा एग्जिस्ट करेगा. एंड ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर्स. तो कंजुगेट आपको पता ही है, अगर 2 प्लस 3 आयोटा एक इसका रूट है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट होगा. ठीक है, तो ये रूट्स हमेशा अकर इन कंजुगेट पेयर, अगर वो इमेजिनरी रूट्स हैं तो. नेक्स्ट, here ax square plus bx plus c equal to 0, a is not equal to 0, a b c are real numbers. ठीक है, और x belonging to c, इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें a b c तो रियल नंबर्स हैं, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन जो x की वैल्यू आएगी, जो रूट आएगा, वो किसको बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को. मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन 99% वो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर ही आएगा. वेयर सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. तो देखते हैं क्या बनता है. एक्स स्क्वेयर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, 2 को हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया इस साइड में. एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई? -2. टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -2. तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा आ जाएगा. तो हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर प्लस माइनस रूट 2 आयोटा. तो ये 2 रूट्स आपके हो जाएंगे, और आप देख पा रहे हैं ये इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड. देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ इसने कंडीशन दे दी कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा मतलब है आपको किसी तरह से यहाँ बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके 2 फैक्टर्स कर देने हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0. तो वहाँ से आपकी 2 वैल्यूज़ x की फाइंड आउट हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 4x स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल टू 0. तो आपको क्या करना होता है? देखो अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना होता है, जो प्लस साइन होता है इसकी जगह माइनस कर देना है, ठीक है, और एक माइनस यहाँ 9 के साथ कर देना है, ठीक है। अब ये जो -9 है इसको क्या लिख सकते हैं, 9 आयोटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि -1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर। तो कुल मिला के 4x स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं -9 आयोटा स्क्वायर। क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अब ये देखो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एक फार्मूला, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, a प्लस बी दैट इज़ 2x प्लस 3 आयोटा इंटू a माइनस बी दैट इज़ 2x माइनस 3 आयोटा 0। आइदर फर्स्ट इज़ 0 और सेकंड इज़ 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर सॉल्व करके देखें तो x की वैल्यू -3 आयोटा बाई 2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू +3 बाई 2 आयोटा आएगी, विच आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। और ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसको कह सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो वी हैव, तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी और c की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी। नाउ d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की और c की। इसको सॉल्व करते हैं, b इज़ -4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 a इज़ 2 एंड c इज़ 3। तो सॉल्व करने पे आएगा 24। तो 16 माइनस 24 -8 हो गया। तो देखिए d आ गया -8 विच इज़ लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो गया। तो अगर नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर गिवन बाय, तो फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। अब आपने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देनी है -4 दैट इज़ +4 हो गया, प्लस माइनस d की वैल्यू है -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया। इसमें से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2√2/4 तो ये नीचे आएगा √2 आयोटा। तो आप देख पा रहे हैं आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, 1 + -1/√2 आयोटा विच आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 1 + 1/√2 आयोटा एंड 1 - 1/√2 आयोटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे, सीधा नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया कंपेयर करके, और इस तरह से 10th वाला मेथड ही है उसी तरह से आप कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज करना है प्रॉपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो वी हैव, इसमें क्या कर सकते हैं, देयर आर 2 मेथड्स। जैसे करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसका यूज़ कर सकते हैं, या ये देखिए दूसरा मेथड है, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर किसका लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। तो 3x होल स्क्वायर आ गया, माइनस x की टर्म को आपने कोशिश करना है किसमें ब्रेक करने की, -2ab। तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, -2a मेरे पास आ चुका है, देखो ये a है, दिस इज़ a स्क्वायर। तो a क्या हुआ, 3x। तो मैं क्या लिखूँगा, 2a, a मीन्स ये 2ab में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा -2 इंटू a मीन्स 3x इंटू b। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इतना देखूं तो ये -6x है। अब -x को मैं किस नंबर से इंटू करूंगा कि -12x आएगा, तो ये 2 होना चाहिए। इट मीन्स ये हमें इंडिकेट करता है कि b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर -2ab, a मिल चुका, b मिल चुका, प्लस क्या होना चाहिए, b स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या मिली थी यहाँ से 2, तो आपने कर देना है 2 का स्क्वायर, इसमें ऐड कर देना है। अब ये नंबर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो यहाँ माइनस करना है इसमें से। अब इस नंबर को लिखेंगे और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस किया था तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये आपका मेन स्टेप है जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर से बता देता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, दिस इज़ a स्क्वायर, माइनस इस पार्ट को x की टर्म जो है इसको हमेशा लिखेंगे -2ab। तो -2a मुझे यहाँ से मिल चुका था, अगर कंपेयर करूँ a इज़ 3x। अब मेरे पास -6 आ गया, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके ये 12x देगा, -12x, तो वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 आ गया, तो b मेरे पास 2 आ गया। अब ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, ठीक है, हो परफेक्ट स्क्वायर की, a स्क्वायर, ठीक है, -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ मुझे क्या ऐड करना चाहिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ b स्क्वायर।
और ये प्लस किया है तो यहाँ पे माइनस करना होगा 20 में से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब 3x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, देखो अगर ये a का स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर है, प्लस है बीच में, ये मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन कैसा चाहिए होता है, नेगेटिव। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, -16 आयोटा स्क्वायर। क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सॉल्व करेंगे तो वापस आ जाएगा ये। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टर होगा इसका a प्लस बी 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, इंटू दूसरा फैक्टर होगा a माइनस बी 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा। अब आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। तो फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो 3x क्या आ गया 2 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ से 3x आ गया 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ से x को निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 माइनस 4/3 आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2/3 प्लस 4/3 आयोटा। तो ये आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। तो विच आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं।